शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा देश के विकास में अहम भागीदारी बन रहे युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 51,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि आप सभी रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो बड़े पैमाने पर इनोवेशन करते हैं, निर्माण करते हैं और डिलीवरी देते हैं। भारत इन तीनों दिशाओं में तेजी से प्रगति कर रहा है और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत भारत के युवा हैं। भविष्य की तकनीक और रोजगार के नए अवसरों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी साझेदारियां नई अर्थव्यवस्था में विकास के नए दरवाजे खोल रही हैं। महंगाई की एक और मार, 10 दिनों में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी हो गई महंगी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच देश में आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर रेट में बढ़ोतरी करते हुए पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया है। बीते 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत 3-3 रुपए बढ़ाई गई थी और फिर 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। इस तरह पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल लगभग 5 रुपए महंगा हो गया है, जबकि सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए और डीजल की कीमत 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही सीएनजी का रेट 81.09 रुपए प्रति किलो हो गया है। भारत ने फिर किया अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण, पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए करारा जवाब। भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में हुए परीक्षण में मिसाइल ने अपना तय रास्ता पूरा किया और लक्ष्य को सटीक रूप से टारगेट किया। इस सफल परीक्षण से भारत की रणनीतिक तैयारियों और अग्नि-1 मिसाइल की विश्वसनीयता एक बार फिर साबित हुई है। अग्नि-1 सिंगल स्टेज ठोस ईंधन वाली सड़क से लॉन्च की जा सकने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वॉर हेड लगाए जा सकते हैं। दूसरी ओर भारत के इस सफल परीक्षण को पाकिस्तान को करारा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में फतह मिसाइलों का टेस्ट किया है। पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी जिला कार्य समिति सदस्य नीरज रावत की तहरीर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह सहित 30 अज्ञात समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। अजय राय पर बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने और रास्ता रोकने का भी आरोप है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ दिन पहले जब अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी, लेकिन आज वही अजय राय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। वहीं अजय राय ने कहा कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे एआई की मदद से बनाया गया है। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, नई दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सुबह कोलकाता पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रूबियो के इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है। मार्को रूबियो कोलकाता से दोपहर में
नई दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कल सुबह 11:30 बजे मार्को रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मीटिंग में ऊर्जा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के उपायों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके साथ ही पश्चिम एशिया संकट और उसके आर्थिक प्रभावों, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। वहीं 25 मई को रूबियो आगरा और जयपुर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि 26 मई को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान कर रहा तुर्की से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बड़ी डील, देश के लिए बड़ी टेंशन। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ एक बार फिर मिलिट्री स्ट्राइक शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी ओर मध्यस्थों के जरिए ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। सीबीएस न्यूज के अनुसार अमेरिकी सेना और खुफिया विभाग के अफसरों ने वीकेंड के लिए अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं और विदेश स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की ये कोशिश मध्य पूर्व में ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले अपने सैनिकों की मौजूदगी कम करने का प्रयास है। दूसरी ओर संभावित हमले की आशंका के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है। इस बीच अमेरिका ईरान में मध्यस्थों के जरिए हो रही शांति वार्ता के बीच अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा कूटनीतिक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप नए सैन्य ऑपरेशन को मंजूरी दे सकते हैं। समझौते के प्रयासों के बीच ईरान पर नए हमले की तैयारी में अमेरिका, सैन्य और खुफिया अफसरों की छुट्टियां रद्द, ईरान ने बंद किया एयर स्पेस। पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के 65 फाइटर जेट्स के लिए तुर्की के साथ बड़ी डिफेंस डील कर रहा है। हालांकि इससे पहले चर्चा थी कि पाकिस्तान अपने परंपरागत सहयोगी चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन अब इस रेस में तुर्की आगे निकल गया है। तुर्की के साथ पाकिस्तान की यह डील 1,43,579 करोड़ रुपए की हो सकती है, जो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के एक डिफेंस जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता हो गया है। हालांकि अभी तक ना पाकिस्तान सरकार और ना ही तुर्की ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। तुर्की का ये स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट अत्याधुनिक एवियोनिक्स, कम रडार पहचान क्षमता और एयर तुर्की का ये स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट अत्याधुनिक एवियोनिक्स, कम रडार पहचान क्षमता और एयर सुपीरियरिटी मिशनों के लिए विकसित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।